मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरा आज का यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो अभी बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो अपने जीवन में अपने प्रेम को लेकर बहुत सारी दुविधाओं से गुजर रहे हैं। उन सभी के लिए मेरा आज का यह संदेश है। इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे, और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। और अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करो अपने मित्रों से, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं प्रतिदिन संदेश लेकर आ सकूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें किसी से बहुत ज़्यादा सच्चा प्रेम था और वह फिर भी चला गया तुमसे छोड़कर तुम्हें, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुमने प्रेम में हार मान ली। कभी कभी कोई व्यक्ति केवल एक अध्याय होता है मेरे बच्चे, पूरी किताब नहीं होती है। तुम जितना अधिक उस व्यक्ति के बारे में सोचोगे, उतना ही ज़्यादा अपने ही हृदय को तकलीफ दोगे, उसे पीड़ा से भर दोगे। मेरे बच्चे, मैं यही कहूँगा, छोड़ दो, जाने दो। यदि वह तुम्हारे लिए सही नहीं था तो उसे छोड़ देना सही है, और यदि वह तुम्हारे लिए सही था तो वह लौटेगा, अवश्य लौटेगा। अगर नहीं लौटता है तो तुम्हारे जीवन में उससे भी कुछ बेहतर और सुंदर आएगा। तुम परेशान मत हो मेरे बच्चे। जब तक तुम अतीत को पकड़कर यूं ही बैठे रहोगे, तब तक तुम्हें तुम्हारे भविष्य के सुंदर उपहार कैसे प्राप्त होंगे बताओ? तुम्हें नहीं प्राप्त होंगे। इसीलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हें आनंदित देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अतीत को छोड़ दो, उसे जाने दो। जिस प्रेम में केवल आंसू मिले वह प्रेम नहीं हो सकता मेरे प्रिय। वह केवल अपने आप को पीड़ा देना यानी आत्म पीड़ा है। मैं कहूँगा कि अब आगे बढ़ो, अपने आप को संवारो, अपने जीवन को नए तरीके से देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें वही प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है मेरे बच्चे। तुम जो सोचते हो कि उसने तुम्हें भुला दिया, किंतु क्या तुमने खुद को नहीं भुला दिया उससे प्रेम करके? क्या तुम्हारी आत्मा की कोई कीमत नहीं है? बताओ मेरे प्रिय। मैं तुमसे कहता हूं मेरे बच्चे, अपने आप को प्राथमिकता दो। जिसने तुम्हें प्रेम से नहीं अपनाया, उसके लिए रोने का क्या अर्थ है बताओ? मैं तुम्हें वह इंसान दूंगा जो तुम्हारे प्रेम के योग्य होगा। जब सही समय आएगा तुम समझोगे कि क्यों कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए थे। तुम्हें इस बात का अर्थ समझ में आएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, जो प्रेम तुम्हें रोने पर मजबूर कर दे, वह प्रेम कभी हो ही नहीं सकता है। वह केवल मोह है, और मोह केवल हमें बांधता है, बंधन देता है, जिसमें तुम फंस चुके हो, जिसे तुम अपनी जिंदगी समझ बैठे हो, जिसे अपना प्राण समझ बैठे हो, अपनी जान समझ बैठे थे। वह तुम्हारी भावनाओं से खेल रहा था मेरे प्रिय। जब प्रेम में सम्मान ना हो, इज्जत ना हो, जब तुम्हारा महत्व ना हो, तो वहां पर ठहरने का
कोई अर्थ नहीं होता। तुम्हारी आत्मा को अब मुक्ति चाहिए। जितना तुम स्वयं को इस दर्द में बांधोगे ना मेरे प्रिय, उतना ही तुम अपने असली उद्देश्य से भटक जाओगे, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस कारण तुम इस धरती पर आए हो। मेरी भक्ति करो मेरे प्रिय, अपने मन को सुकून दो, शांति दो, और जान लो कि जो गया वह जरूरी नहीं था। हर रिश्ता जो टूटता है वह केवल तुम्हारे जीवन से एक व्यक्ति नहीं ले जाता, बल्कि तुम्हें एक नई पहचान देता है। मैं कहता हूं मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को खोजना शुरू करो। अपनी आत्मा को प्रेम दो। जिसने तुम्हारी सच्ची भावनाओं की कदर ही नहीं की, वह तुम्हारे जीवन में रहने की योग्य कभी था ही नहीं। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि तुम अपने आप को खो दो। अपने आप को फिर से संवारना शुरू करो प्रिय। अपनी छुपी हुई शक्तियों को पहचानना शुरू करो बच्चे। मेरे प्रिय, जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो मैं उसका स्थान किसी और से भर देता हूं, किंतु अगर तुम उसी इंसान की यादों में बंधे रहोगे तो नया आशीर्वाद तुम्हें नहीं मिल पाएगा। अपने दिल को खुला रखो मेरे बच्चे। अपने भाग्य पर भरोसा रखो मेरे प्रिय। तुम जितना उस व्यक्ति के विषय में सोचोगे, उतना ही तुम अपने जीवन के नए अवसरों को खोते चले जाओगे। यह संसार बहुत बड़ा है और तुम सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकते मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, कभी कभी जिसे हम अपना समझते हैं वह हमारी केवल परीक्षा लेने आता है। वह हमें केवल तोड़ता है ताकि हम और भी ज्यादा मजबूत बन सके। यह जीवन तुम्हारा है मेरे प्रिय। इसे किसी के जाने से मत तोड़ो। हर सुबह एक नया आशीर्वाद है। हर रात एक नई शुरुआत है। रोना बंद करो। खुद को समर्पित करो। मेरे चरणों में बैठो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। तुम जिस प्रेम के लिए तड़प रहे हो वह तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम खुद को प्रेम दोगे। जब तुम खुद को प्रेम देना सीखोगे, खुद को अपनाना जानोगे, जब तुम आत्मसम्मान से भर जाओगे, तभी तुम्हारी कद्र यह दुनिया करेगी। मेरे बच्चे, मैं यही कहूंगा कि जो तुम्हें छोड़ गया है उसके लिए रोना बंद करो, मत रो। जो तुम्हें अपनाएगा वह जल्द ही तुम्हारे जीवन में आएगा। अपने घावों को प्रेम से भरो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। मेरे बच्चे, जिस प्रेम में तुम्हें सिर्फ दर्द मिला है वह प्रेम नहीं था, एक सबक था तुम्हारे लिए। तुम्हें कोई छोड़कर चला गया है अगर, तो वह तुम्हारे भाग्य में कभी नहीं था मेरे बच्चे। तुम खुद को क्यों तड़पा रहे हो, क्यों रो रहे हो? जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं मेरे प्रिय। और अब समय है अपने आप को संवारने का, अपने भविष्य को बनाने का। मैं तुम्हारे साथ हूं, बस खुद को संभालना है तुम्हें। और देखो, एक नई शुरुआत होगी, आगे बढ़ोगे तुम। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में
कुछ लोग हमें इसीलिए छोड़कर चले जाते हैं ताकि हम अपने असली उद्देश्य को जान सकें, उसे पहचान सकें। इस बात को जान लो मेरे बच्चे, अगर कोई भी तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा है, कोई भी तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ रहा है, तो तुम क्यों उनके पीछे भाग रहे हो? तुमसे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। अपनी आत्मा को शांति दो, अपने सपनों को पूर्ण करो। जिस दिन तुम अपने आप को सच्चा प्रेम दोगे, उस दिन दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करेगी, सम्मान करेगी। यह संसार तुम्हें प्रेम भाव से देखेगा। जो तुम्हें छोड़कर चला गया है वह लौटेगा या नहीं लौटेगा, इस विषय में सोचना बंद करना होगा तुम्हें। क्यों किसी का इंतजार करना, जब वह तुम्हारे मुंह पर कहकर गया कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, या इतने दिनों तक तुम्हारी खोज खबर नहीं ली, तो तुम्हें इतना समझ जाना चाहिए कि वह इंसान अब लौट कर नहीं आने वाला है। उसे आना होता तो वह ज्यादा ही क्यों। जीवन आगे बढ़ाने के लिए होता है, पीछे मुड़कर बार बार देखने के लिए, रोने के लिए, तरसने तड़पने के लिए नहीं होता है। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है, बस तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। अपने दिल को हल्का करो मेरे प्रिय, भक्ति में मन लगाओ और खुद को समझने का समय दो। तुम्हारी तकलीफें खत्म होने वाली हैं, बस धैर्य रखो। जो तुम्हें छोड़कर चला गया है उससे लेकर कभी मत रो। जीवन परिवर्तन का नाम है और हर परिवर्तन तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आता है। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अकेले हो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, बस मुझ पर विश्वास रखो। अपना जीवन बर्बाद मत करो मेरे बच्चे। अपने कर्म पर ध्यान दो और अपने भविष्य को संवारो मेरे प्रिय। जो वस्तु या चीज तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं, उसके बारे में सोचकर अपना समय खराब क्यों करना। मैं तो यही कहूंगा कि ये तुम्हारा समय मूल्यवान है, उसे खराब मत करो। तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों पर ही तो निर्भर करता है। और अगर तुम्हें कोई छोड़कर चला गया है तो यह मेरी मर्जी थी। तुम बस आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपने अंदर के प्रेम को पहचानो। जब भी तुम किसी से दिल खोलकर सच्चे हृदय से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हें किसी की उपस्थिति की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी आत्मा का प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य तुम्हें दुख देकर चला गया है वह तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा था मेरे बच्चे। और अब समय आ गया है कि तुम खुद को संभालो, अपने जीवन को सुधारो और अपने अंदर छुपी हुई उन ताकत को पहचानो जिससे तुम अनजान हो, जिसे तुम समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। आज से तुम्हें खुद का अभिनेता खुद बनना है। तुम कोई मुजरिम नहीं हो। जो बीत गया उसे जाने दो। हर नया दिन तुम्हें एक नया मौका देता है। अपने सपनों पर ध्यान दो, अपनी शक्ति को पहचानो। जब तुम खुद को प्यार करोगे तभी लोग तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हें प्रेम देंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारा कद्र करेंगे, तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। जब तुम स्वयं को ही नहीं समझ पा रहे हो, स्वयं को ही नहीं प्रेम दे पा रहे हो, तो किसी अन्य से क्यों उम्मीद कर रहे हो?
मेरे बच्चे, मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। यदि यह संदेश तुम्हें प्रिय लगा है तो इसे अन्य लोगों के पास शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वह भी इस दर्द से बाहर आ सकें। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।